हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को सीटी एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो सीटी की जो तैयारी है वो एकदम शानदार और 40% एकदम सिलेक्शन वाली है। तो देखो विद्यार्थियों, मैं आपके बीच में सीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास है ये लेकर आ गए हूँ। देखो विद्यार्थियों, मेरी बात ध्यान से लेना। क्लास शुरू करने से पहले ये क्लास आपकी लगभग बताऊं तो 35 मिनट के समथिंग होगी। ठीक है, लगभग आपकी 35 मिनट के समथिंग क्लास होगी। इस क्लास को एक बार एग्जाम से पहले अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस क्लास में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्लास को कहीं पे स्किप मत करना, एकदम अच्छे से आपको क्लास को देखना है। मैं आपको राजस्थान की जीके में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजनीति विज्ञान इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करवा रहा हूँ। और अंत में आप कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही होती है। अंत में आप कमेंट करके ये बात बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और उसके बाद एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम तक आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आप अंत में कमेंट करके खुद बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया, एक एक लेवल का क्वेश्चन था। इसलिए आपको एक सिंगल क्वेश्चन होता है ना, एक सिंगल क्वेश्चन वो मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करनी है। अगला प्रश्न देखो, तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या करा है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे। एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे। लगभग बताऊं तो आपकी 30 से 35 मिनट की क्लास होगी, और इस 30 से 35 मिनट की क्लास में मैं आपको 70-80 क्वेश्चन आराम से करवा दूंगा। तो एकदम अच्छे से देखना, लेवल के प्रश्न आपके रखे गए हैं। तो एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे। मोतीलाल तेजावत, राव गोपाल सिंह, गोविंद गुरु या फिर केसरी सिंह बार्ट। तो इसमें आपके हो जाएंगे कौन, मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है एक ही आंदोलन के प्रणेता थे मोतीलाल तेजावत, और आपके जो आदिवासियों के हैं इनके मसीहा के नाम से फेमस है कौन, मोतीलाल तेजावत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, उसके बाद हाँ अगला प्रश्न कह रहा है कि मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। देखो जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री सब के क्वेश्चन डाले, एकदम मजा आ जाएगा क्लास में। तो मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। कोठारी, बनास, जाखम, सोम। तो मेजा बांध आपका हो जाएगा गुरुजी कोठारी नदी पर हो जाएगा। कहां पर है रे, कोठारी नदी। और अगर आपको जिला पूछा जाए, जिला, अगर आपको जिला पूछा जाए तो जिला आपका कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा। जिला आपका गुरुजी कौन सा है, भीलवाड़ा है। ये भी बात साथ में ऐड कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि जयपुर के हवा महल के निर्माण के शासनकाल में हुआ। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। स्वाई जय सिंह, स्वाई जगत सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई राम सिंह। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। देखो अगर आपको पूछे किसके शासनकाल में हुआ तो आप क्या बताओगे, स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हुआ। यहाँ पे थोड़ी सी डेट याद रखना। डेट आपकी क्या थी, 1799 थी। ठीक है, डेट पूछे तो 1799 बता देना। और अगर आपको पूछे किसके शासनकाल में हुआ तो आप क्या बताओगे, स्वाई प्रताप से बताओगे। देखो विद्यार्थियों, बिना स्किप के एकदम अच्छे से क्लास को देख लेना। अंत में आप कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया या फिर कौन बना। ये बताओ भाई, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना। अब आप ये मत बोलना कि सर जी राजस्थान का प्रधानमंत्री कैसे होता है, ये तो राज्य, इसका तो मुख्यमंत्री होगा। अरे मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकीकरण से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलाल असावा या फिर भोगीलाल पांड्या। तो इनमें आपके हो जाएंगे गोकुलाल असावा। ऑप्शन नंबर गुरुजी आप सिख को लॉक कर दो, राजस्थान संघ का बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, एक सेकेंड। उसके बाद अगला देखो, थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है। जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी जोधपुर के अंदर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कवि नहीं है। निम्न में से कौन कवि नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या है, डिलीट हुआ है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से 2 कवि थे और 2 नहीं थे, तो ये डिलीट हो गया। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहां पर है, तारागढ़ में है, तारानगर में है, अविकानगर में है, अजमेर में है, सूरतगढ़ में है। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था आपकी कहां पर हो जाएगी, तो ये आपकी अविकानगर में हो जाएगी। ठीक है, और भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था वो भी अविकानगर में है। एक ध्यान रखना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र
कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है ये। तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका बीकानेर के अंदर है, साथ में ये भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कहां पर अकबर का किला स्थित है। अकबर का किला कहां पर है, आमेर में है, नागौर के अंदर है, शाहबाद के अंदर है, अजमेर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो राजस्थान में अकबर का किला तारागढ़, ठीक है, अकबर का किला तारागढ़, टोडगढ़ और एक आपका कौन सा है, मेघनीज दुर्ग, ये सभी कहां पर है, ये सभी आपके अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था। मोतीलाल तेजावत, स्वामी गोपाल दास, ऋषिदत्त मेहता, नैनूराम शर्मा। तो इसमें आपके कौन हो जाएंगे, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन के नेता, तो इसमें गुरुजी आपके हो जाएंगे नैनूराम शर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी। उसके बाद अगला प्रश्न के बाद आपका प्रश्न क्या करे, उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि भांगड़ा या फिर वागड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है। ये बताओ भी, भांगड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलडीसी के एग्जाम में आया था, महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में आया था, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आया था, वन रक्षक के एग्जाम में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भांगड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 13.5% है, 15.2% है, 16.3% है, 17.8% है। तो इसमें आपकी राजस्थान की पूछी है तो राजस्थान की हो जाएगी गुरुजी 15.2%, 15.2%। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोटा शैली से है, जयपुर शैली से है, बूंदी शैली से है, किशनगढ़ शैली से है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर से। साहिब राम अलग है, साहिबदीन अलग है, ठीक है। जो साहिबदीन और जो निसारदीन है ना, वो आपके किस है, वो जैसे आपके मेवाड़ साइड के हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन साहिब राम पूछा है तो साहिब राम गुरुजी आपका जयपुर शैली का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, ये आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो भाई, आपको पता है तांबा के खनिज के लिए खेतड़ी खनन क्षेत्र जाना जाता है, एकदम सही है। लोहे अश्यक के लिए मोरिजा बानोला, ये भी सही है। सीसा जस्ता के लिए जावर है, ठीक है। टंगस्टन फलाना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फलाना आपके लिए किसके लिए, जेम्स सब के लिए नहीं है क्या। टंगस्टन तो आपके डेगाना हो जाएगा। टंगस्टन कहाँ पर है, डेगाना के अंदर। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछ ले लोहे अश्यक की खान कौन सी है तो आप क्या बताओगे, मोरिजा बानोल। सीसा जस्ता की कौन सी है, जावर। तांबा की कौन सी है, खेतड़ी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, एक सेकेंड, उसके बाद अगला प्रश्न है कि हर्षा माता मंदिर कहां पर है। हर्षा माता मंदिर ओसिया में है, आबानेरी में है, बारडोली में है या फिर बांडारेज में है। हर्षा माता मंदिर है, ये आपका कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और ये किसको समर्पित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। कहां पर है, तो ये आपका आबानेरी दौसा केंद्र है। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हर्षा माता मंदिर कहां पर स्थित है, आबानेरी दौसा केंद्र है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करें, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला जेल में जगनिवास नामक महल बनवाया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए। मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला जेल में जगनिवास महल बनवाया, तो जगनिवास महल किसने बनवाया था। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो ऑप्शन कह रहा है महाराणा अमर सिंह प्रथम, एक कह रहा है महाराणा करण सिंह द्वितीय, एक कह रहा है महाराणा जगत सिंह द्वितीय, एक कह रहा है महाराणा राज सिंह प्रथम। तो जो जगनिवास है ना मंदिर, ये आपका पिछोला जेल में है, उदयपुर में है। और इसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था गुरुजी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। जैसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, बनास, चंबल, लूणी, माही। तो बजाज सागर बांध आपका हो जाएगा गुरुजी माही पे, ठीक है, माही नदी पे। और आपका जो है ना राणा प्रताप सागर गांधी सागर बांध, वो आपका है चंबल पे। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध है, ये आपका है चंबल पे। और आपके जैसे ये जवाई बांध है, ये आपका है जवाई नदी पे। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा, तो वागड़ की मीरा गौरीबाई, पन्नादाई, कर्मावती, रानाबाई। तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और रानाबाई है, इनका जन्म हुआ था हरनावा परबसर नागौर के अंदर। और मारवाड़ की पन्नादाई किसको कहा जाता है, गोरादाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक सेकेंड,
हाँ ये देखो अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गिलुंड, बालाथल, कालीबंगा, आहड़। तो देखो ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है रे? आहड़ को जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वह वृक्ष जिससे कथ्या निकाला जाता है। तो कथ्या किससे निकाला जाता है? कथ्या गुरुजी आपका खेर से निकाला जाता है, ध्यान रख लेना। और किसके द्वारा? कथोड़ी जनजाति के द्वारा। कथोड़ी जनजाति के द्वारा निकाला जाता है। कहां पर देखने को मिलती है ये जनजाति? चित्तौड़गढ़, उदयपुर की साइड। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था? ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था? कन्हैयालाल सेठ या दुर्सा आड्डा, बाबूजी चतुर सिंह या फिर विजय दानदेथा? तो बिज्जी आपका हो जाएगा गुरुजी विजय दानदेथा का। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी को लॉक कर दो। और बातारी फुलवारी है ना, उनके लेखक का ये भी कौन हो जाएंगे? विजय दानदेथा हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें? बाही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी पूछी आपसे, ऐसे ही पूछेंगे। अब आपको है ना इसका उद्गम नहीं पूछा जाएगा, कोई भी नदी का उद्गम आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसकी सहायक नदी क्या है, उसकी उस साइड से सहायक क्या है, दाएं से क्या है, बाएं से साइड क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें देखो ये प्रश्न था, ये प्रश्न डिलीट हुआ था भाई। ठीक है, ये प्रश्न क्या हुआ था? डिलीट हुआ था कि माही नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है, क्योंकि ये कोई इनमें से चार ऑप्शन में कोई है ही नहीं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? पलाण, मोहरा, गोरबंद, परियचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? ये सभी आभूषण आपके राजस्थान के किस पशु के हैं? तो ये सभी आभूषण आपके राजस्थान के ऊंट के हैं। किसके हैं रे? ऊंट के हैं। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां पर प्रचलित था? आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां पर प्रचलित था? जैसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां पर प्रचलित था? तो यह आपका हो जाएगा बीकानेर जिले के अंदर। कहां पर प्रचलित था गुरुजी? बीकानेर जिले के अंदर। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें? हाँ ये क्वेश्चन शायद एक दो एग्जाम में और भी आया था। मध्यकालीन में खंगा तो किसका प्रकार था? सिर का पहनावा था, पगड़ी। लेकिन अभी क्या पूछा है? मध्यकालीन में पट्टा रेख से आप क्या समझते हो? मध्यकालीन में पट्टा रेख से आप क्या समझते हो? लाग बाग है, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर है, आयत कर है या फिर निर्यात कर है? तो इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा पट्टे में लिखा हुआ निर्धारित कर है। ठीक है, मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हो? पट्टे में लिखा हुआ निर्धारित कर। ऑप्शन में बी आप लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें? एक सेकेंड। हाँ उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई बताओ भाई। 1070 है, 5920 है, 4850 है, 2110 है। बताओ भाई। देखो राजस्थान की अगर आपको अंतर्राज्यीय पूछे, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय पूछे, अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है वो तो है 1070। अगर अंतर्राज्यीय पूछे जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब, हरियाणा इनके साथ लगती है तो वो आपकी हो जाएगी 4850। और टोटल पूछिए यहाँ पे कि राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई आपकी हो जाएगी 5920। कुल कितनी हो जाएगी आपकी? 5920 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ये छोड़ो, हाँ ये देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण किन नदियों के साथ करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण किन नदियों के साथ करती है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इनमें आपका क्या हो जाएगा? इनमें गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बेड़च और मेनाल के साथ करती है। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण किसके साथ करती है? बेड़च और मेनाल के साथ करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बनास, बेड़च और मेनाल ये तीनों क्या करती है? संगम करती है त्रिवेणी। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि धन्ना भगत के गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कबीर थे, रामानंद थे, या फिर नामदेव थे, या फिर नानक थे? बताओ। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो धन्ना भगत के गुरु आपके रामानंद थे। ठीक है, धन्ना कहां से संबंधित थे? टोंक जिले से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? ये प्रश्न है। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, रूपाजी, विजय सिंह पथिक।
तो भगत पंथ के प्रतिपादक आपके कौन हो जाएंगे गुरुजी? तो वो आपके हो जाएंगे गोविंद गिरी। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? गोविंद गिरी थे। और जो आपके आदिवासियों का जो करबंदी आंदोलन है ना, वो मोतीलाल तेजावत ने जाडोल से शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? जाडोल से। और गोविंद गिरी ने क्या किया था? संप सभा है ना, संप सभा, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। संप सभा, संप सभा, एक सेकेंड, संप सभा, इसकी स्थापना की थी। अगर आपको पूछ ले संप सभा की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताओगे? गोविंद गिरी ने। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान जीके की क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। फागू महाराज ने, ठाकुर ओंकार सिंह ने, दुलिया राणा ने, तेज कवि जैसलमेरी ने। तो स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? स्वतंत्र बावनी की रचना की थी तेज कवि जैसलमेरी ने, ठीक है। किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न आपका। तो इसमें देखो आपका तांबा सिंगाना के लिए है, सही है। शीशजस्ता राजपुरा दरीबा, ये भी सही है। टंगस्टन डेगाना, ये भी सही है। अब्रक जामसर, ये आपका गलत हो जाएगा गुरुजी, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें, 2021 में राजस्थान में कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र है? देखो, द्वितीय न्यूनतम पूछा है, सबसे न्यूनतम तो कहां पर है बताओ भाई, सबसे न्यूनतम कहां पर? द्वितीय न्यूनतम आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा तो कहां पर है? उदयपुर की साइड में है, और सबसे कम आपके हो जाएंगे चूरू में। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, हाँ ये देखो, ये प्रश्न आपका अगला, दामना नामक आभूषण कहां पर धारण किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद प्रश्न क्या है, दामना नामक आभूषण है, ये आपका कहां पर पहना जाता है? अंगुलियों में, पैरों में, कमर में, गले में। देखो यहाँ पे हाथ भी ऑप्शन मिलेगा, तो लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो आपको करना है। तो दामना आभूषण ये आपका कहां पर पहना जाता है? अंगुलियों में पहना जाता है। एक आपकी आती है दामनी, एक क्या आती है दामनी, वो क्या होती है? वो मारवाड़ में ओढ़ने का प्रकार होती है। वो क्या होती है गुरुजी? मारवाड़ में ओढ़ने का प्रकार होती है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? गुर्जर, प्रतिहार, गुप्त, मौर्य या फिर पंचायतन? तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी गुर्जर प्रतिहार कला से संबंधित। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर आपका किससे संबंधित है? यह आपका हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का खुजरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? जैसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो नरपति लाल और आसानंद, बिट्टू सुजो, कल्लोल। तो ढोला मारूरा दोहा है ना, इनके रचयिता आपके हो जाएंगे कल्लोल। और बिट्टू सुजा है ना, उन्होंने क्या लिखा था? अगर आपको पूछ ले, राव जयसिंह राव जयसिंह किसने लिखा? राव जयसिंह लिखा था बिट्टू सुजो ने, ठीक है। और जो आपके है ना बिसल देव रासू, वो लिखा था नरपति नालाय ने। और ढोलामारूरा दो है ना, है वो आपकी हो जाएंगे कल्लोल का। किसका है भाई? कल्लोल का। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें, उसके बाद ये करंट के प्रश्न है भाई, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा राजस्थान जीके का। उसके बाद सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न है भाई। सीतामाता अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा। तो सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य आपका गुरुजी प्रतापगढ़ केंद्र हो जाएगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करें, उसके बाद अगला प्रश्न आपका करें, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के, संत धन्ना, संत पिप्पा, संत रामचरण, संत रामदेव। तो देखो कामड़िया पंथ है ना, इनके आपके हो जाएंगे। अब ये मत सोचना कि इनमें संत संत नाम क्यों दिया है, रामदेव जी संत थे क्या? बिल्कुल उनके तो नाम आएगा भाई, से संत आ जाओ लोग देता हो जाओ, एक ही बात है। पिछली बार थर्ड ग्रेड में आया था कि बीकानेर के आसपास किस लोक देवता ने अपना क्रम बसाया, तो उसमें जाम्बू जी थे। अब आप बताओ जाम्बू जी, आप बोलोगे सर जी लोक देवता है क्या? तो उनमें चलता है, संत और लोक देवता लिखते हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन कोई डिलीट नहीं होता है। तो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत रामदेव या फिर लोक देवता रामदेव जी हो जाएंगे। और कामड़िया पंथ के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेर है ताली नृत्य आपको पता है किसके द्वारा किया जाता है? कामड़िया पंथ के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है,
रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक पूछा है। गोविंदराज, हमीर, विग्रहराज चतुर्थ, कृतिपाल। देखो कृतिपाल थे ना, कृतिपाल, वो तो आपके थे किसके, वो तो आपके जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे। और वासुदेव थे आपके अजमेर के चौहान के संस्थापक। और जो आपके है ना रणथंबोर का चौहान वंश है ना, उसके आपके संस्थापक थे गोविंदराज। उसके संस्थापक कौन थे? गोविंदराज थे। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्व बोर्ड आपको बताया राजस्थान में कहां पर है भाई? राजस्व बोर्ड तो ये गुरुजी आपका अजमेर केंद्र है। राजस्व बोर्ड कहां पर है? आपके राजस्थान में अजमेर केंद्र है। और इसकी स्थापना 1948, 1950, 1949, 1951। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? इसमें बी हो जाएगा 1949। एक आपका क्वेश्चन बनता है कि हाँ राजस्थान राजस्व बोर्ड अजमेर में है जिसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई। एक क्वेश्चन बनता है कि आपके जैसे जो आपका राज्य खेल है बास्केटबॉल राजस्थान का, उसको दर्जा कब मिला? तो उसको दर्जा मिला था राष्ट्रीय खेल का 1948 के अंदर। क्या ना जाने 2-3 एग्जाम में आ गए। ये तो सबको पता है कि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, लेकिन उसको दर्जा कब मिला था राज्य खेल का? 1948 के अंदर। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न है भैया आपके लिए। जैसे आपको पता है मुर्रा एक भैंस की नस्ल है, सही बात है भाई। सोनारी भेड़ की नस्ल है, ये भी सही है। नाचना ऊंट की नस्ल है, ये भी सही है। गोमट गाय की है क्या? गोमट तो किसकी है गुरुजी? गोमट गाय की नहीं है। तो गोमट किसकी है? गोमट ऊंट की है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे? जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के है, कोठारी नदी के है, बेड़स नदी के है, लूणी नदी के है। देखो इसमें क्या हो जाएगा? जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पे आपकी है? तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी साबी नदी की। किस नदी की हो जाएगी? साबी नदी की हो जाएगी। अगर आपको पूछ लिया जाए साबी नदी पे कौन सी सभ्यता है, तो आप क्या बताओगे? जोधपुरा। अब आपका नाम है ना जोधपुरा सभ्यता। अब आप ये नाम देखकर आप सोचोगे कि जोधपुरा सभ्यता तो कहां पर है? आप ये सोचोगे जोधपुरा सभ्यता तो जोधपुर जिले के अंदर है। अरे जोधपुरा सभ्यता जोधपुर जिले के अंदर नहीं है। जोधपुरा सभ्यता आपकी जयपुर जिले के अंदर है, ध्यान रख लेना। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? जयपुर जिले में है। नदी ध्यान रखना, नदी आपकी हो जाएगी साबी। कोठारी नदी पर आपका मेजा बांध बना है भीलवाड़ा। और लूणी नदी अजमेर नागपाट से शुरू होती है और मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे? एक तरफ सहायक नदी है, एक तरफ ये आपकी नदी देखिए, उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो भाई इसमें चंबल बनास की ये सही है, बनास बेड़च ये भी सही है, लूणी सुकड़ी ये भी सही है, काली सिंध और कोठारी ये आपकी सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका असुमेलित हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करें? चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखावाटी, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा। भरतपुर साइड का बम नृत्य है और चंग नृत्य आपका हो जाएगा शेखावाटी साइड का। शेखावाटी की साइड का एक और भी नृत्य आता है आपका, कौन सा? गिंदड़ नृत्य। अगर आपको पूछ लिया जाए गिंदड़ नृत्य कहाँ का है, तो गिंदड़ आपका कहाँ का है? शेखावाटी का है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें? उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। फड़ चित्रण के लिए कौन सा जाना जाता है? शाहपुरा, चित्तौड़, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो फड़ चित्रण के लिए गुरुजी आपका कौन सा जाना जाता है? शाहपुरा, ठीक है। और आपके एक व्यक्ति है श्रीलाल जोशी। कौन है? श्रीलाल जोशी, ध्यान रख लेना। श्रीलाल जोशी वो भी क्या है? फड़ चित्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, बोला था ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है? ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ था। राजस्थान में निम्न से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? एकमात्र उत्पादक वाला डिलीट हो गया। ये देखो ये प्रश्न है, चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी ये आपका कला संस्कृति से प्रश्न है भाई। साड़ी है, पगड़ी है, जुत्ती है, घर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी तो चीर पटोरी आपकी हो जाएगी साड़ी। चीर पटोरी है ना, चीर पटोरी ये किसका भाग है? ये एक साड़ी का प्रकार है। क्या है गुरुजी? साड़ी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे तो फिर 40% अंक कैसे आएंगे? उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? 20वीं पशुगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में या फिर कौन से जिले में मवेशियों की संख्या तीसरे स्थान पर है? बता दो भाई जल्दी से। मवेशियों की संख्या तीसरे स्थान पर किसकी है? जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। सबसे ज्यादा तो किसकी है और सबसे कम किसकी और सबसे तीसरे स्थान पर किसकी है? तो तीसरे स्थान पे आपकी हो जाएगी बाड़मेर की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है कि जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जागीर शब्द तो ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है। डिक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं या फिर, और यहाँ पे आपका ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? जॉर्ज लॉरेंस हो जाएंगे, ठीक है, पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस। पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस आपके 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी थे। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? हाँ, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित, ये नहीं है, ये भी करंट का है, ये भी नहीं है। हाँ, ये देखो, निम्नलिखित या फिर निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में लिखो, यानी बड़े से छोटे के रूप में लिखो। तो बड़े से छोटे के रूप में आपकी कौन सी हो जाएगी? पहले तो गुरुजी आपकी टोटगढ़ हो जाएगी, ठीक है, टोटगढ़, फिर आपकी खो हो जाएगी, फिर नागपाड़ हो जाएगी, फिर बेराच हो जाएगी। यानी बड़े से छोटे के रूप में लिखना था, ना कि छोटे से बड़े के रूप में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करे। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किस ताम्रवती से रानी कर्मावती के जौहर का पता लगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता लगा था? जैसे पुर का ताम्रपत्र, खेरोदा का ताम्रपत्र, चीकली का ताम्रपत्र, आहड़ का ताम्रपत्र। तो इसमें आपका हो जाएगा पुर का ताम्रपत्र। कर्मावती के जौहर का पता है, ये किससे लगा था? पुर के ताम्रपत्र से लगा था। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मंगला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, मंगला क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली। तो मंगला क्षेत्र किस जिले में हो जाएगा गुरुजी? तो ये आपका हो जाएगा बाड़मेर जिले में। मंगला क्षेत्र किस जिले में है? बाड़मेर जिले में है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? सूरमंडल, रावण हत्या, ताशा, कमाइचा। तो तार वाला वाद्य यंत्र आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका गुरुजी हो जाएगा ताशा, ठीक है, ये आपका नहीं है। तो ये तो आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लगी भाई। ईमानदारी से कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। क्लास में मैंने आपको शानदार लेवल के क्वेश्चन करवाए थे। ईमानदारी से बताना कैसी लगी आपको क्लास। इसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सबके क्वेश्चन डाले थे। तो क्लास कैसी लगी ईमानदारी से बताना। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो विद्यार्थियों, अंतिम आपके पास 1 दिन मान लो, 2 दिन मान लो, या फिर 24 घंटे मान लो, या फिर 12 घंटे मान लो, जितना भी आपके पास कीमती समय है उसका सदुपयोग करना, इसका गलत उपयोग मत करना, ठीक है, इसको बर्बाद मत करना। जैसे आप क्या करोगे, 12 घंटे की कंप्यूटर की मैराथन क्लास होगी, 12 घंटे की आप मैराथन रीजनिंग की क्लास लोगी, 15 घंटे की आप जीके की क्लास लोगी। अरे अंतिम दिन में आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसमें भी क्या पढ़ना है? सिर्फ राजस्थान जी के पढ़ना है। 40% अंक आपको राजस्थान जी के दिलवा के जाएगा। तो बाकी के सब्जेक्ट है इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ राजस्थान जी के पढ़ना है। और आपको राजस्थान जी के है ना, ये भी आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 15 घंटा मैराथन क्लास ले ली और उसमें से एक प्रश्न नहीं आया, तो आप क्या कर लोगे मुझे बताओ? फिर आप आंख फाड़ते हुए देखोगे। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। क्योंकि मैं आरपीएससी और आरएसएसबी के ओल्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। सेकंड बात देखो विद्यार्थियों, एक आपकी और क्या रहती है, अब आपको ना मैराथन क्लास नहीं लेनी है और बाकी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, सिर्फ राजस्थान जी का पढ़ना है। आपका 100% का पेपर बनेगा ना, उसमें से 50% यानी लगभग 70-75 क्वेश्चन आपके किसके आ जाएंगे, या आपके राजस्थान जी के आएंगे। आपको 40% अंक लाने और उसमें तुक्के भी तो लगाने हैं ना। तो इसलिए आपको अब राजस्थान जी के पढ़ना है। क्लास कैसी लगी ईमानदारी से कमेंट करके बताना। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज की क्लास है ये एकदम शानदार लगी है। और क्लास को समाप्त कर लेते हैं, कोई ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। और कमेंट करके ये बताना कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए, आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट।